वंदे मातरम। शिक्षक साथियों और विद्यार्थियों, महात्मा गांधी सर्वोदय विचार परीक्षा के संबंध में कुछ क्वेरीज आई थी और कुछ लोग जानना चाहते थे कि ये परीक्षा के फॉर्म किस तरीके से भरे जाएंगे और क्या ई मित्र से फॉर्म भरे जा सकते हैं, या इस संबंध में पूरा जो विस्तार से मैं आपको बताऊंगा। और जल्दी एक दो स्टूडेंट का फॉर्म भर के मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है। तो सबसे पहले तो जो जैसे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की साइट पे जाएंगे तो वहाँ मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अप्लाई ऑनलाइन के लिए लिंक दिया हुआ है। इसके अलावा जो नोटिफिकेशन है वो दिया हुआ है। नोटिफिकेशन पूरा मैंने आपको बता दिया था, किस तरीके से डेट कब से फॉर्म भरे जाएंगे, क्या होगा, वो पूरी मैंने डिटेल आपको पहले बता दी। अगर वो जानना चाहते हो तो उस वीडियो का जो भी लिंक है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अब एक उस दिन मैं बताना भूल गया था, एक ऑफलाइन फॉर्म कैसे भरेंगे, यानी सैम्पल फॉर्म है, उसका फॉर्मेट क्या होगा, आपको क्या क्या जानकारी अपने पास रखनी है ताकि आपका फॉर्म है वो विद्यालय या कॉलेज स्तर से भरा जा सके। और सिलेबस और अन्य जो भी ई बुक का लिंक है वो तो मैंने आपको पहले बता दिया था। अब जैसे फॉर्म भरने के संदर्भ में ये कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि बोर्ड से संबद्धता प्राप्त माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय, यानी जो बोर्ड से मान्यता प्राप्त विद्यालय है वो महात्मा गांधी सर्वोदय विचार परीक्षा के फॉर्म भरने के लिए बोर्ड परीक्षा 2023 का जो भी फॉर्म बने तो जो भी यूजर आईडी और पासवर्ड दिए हुए हैं, जो लिंक दिया हुआ है उससे आप लॉगिन कर सकते हैं। यानी जब बोर्ड के जो फॉर्म भरे हैं उसी साइट से, उसी लॉगिन से आप सर्वोदय के भी फॉर्म भर सकते हैं। तो एक तो ये महत्वपूर्ण बात हो गई। दूसरा, महात्मा गांधी सर्वोदय विचार परीक्षा के फॉर्म भरने के लिए उच्च माध्यमिक विद्यालय यानी जो मिडिल स्कूल है जहाँ बोर्ड के फॉर्म नहीं भरे जाते, उनके बोर्ड की साइट पर लॉगिन आईडी या पासवर्ड नहीं है तो वो या अन्य विद्यालयों को सर्वप्रथम अपने स्कूल एनआईसी कोड, और सामान्यतः जैसे 6 अंकों का स्कूल एनआईसी कोड है और यू डाइस कोड 0 जो 8180 वाला जो भी कोड है वो प्रयोग करके कॉलेज, और ये तो हो गया स्कूलों के लिए, यानी उनको एनआईसी कोड और यू डाइस का प्रयोग करके लॉगिन करना है। और इसके अलावा जो कॉलेज या महाविद्यालय है उनको अपने EISHE कोड है उसका प्रयोग करके पंजीकरण करना होगा। उसके बाद में ये फॉर्म भरे जाएंगे। अब जो नए पंजीकृत स्कूल है या महाविद्यालय यूजर आईडी के रूप में अपने स्कूल एनआईसी आईडी या यू डाइस कोड या AISHE कोड और पंजीकरण के समय सेट किए गए जो पासवर्ड है उसका प्रयोग करके लॉगिन करने के पश्चात अपनी प्रोफाइल भरकर महात्मा गांधी सर्वोदय विचार परीक्षा हेतु अपने यहाँ अध्ययनरत छात्रों का फॉर्म भर सकेंगे। तो इसमें लगभग क्लियर हो गया कि ये जिस विद्यालय में जो छात्र अध्ययनरत है उसी विद्यालय या कॉलेज से फॉर्म भरा जाएगा, यानी कि ई मित्र से ये फॉर्म नहीं भरे जाएंगे। ई मित्र से उस समय आप भर सकते हैं कि जब आपको किसी विद्यालय की आईडी और पासवर्ड अगर आपको कोई दे दे तो फॉर्म भर सकते हैं, अन्यथा बोर्ड की जो साइट है उस पे जो विद्यालय लॉगिन है उसके आईडी पासवर्ड से ही भरे जाएंगे, यानी प्राइवेट व्यक्ति है कोई भी फॉर्म नहीं भर सकता। और अगर मान लो रजिस्ट्रेशन या लॉगिन के संबंध में कोई समस्या आती है तो ईमेल दिया हुआ है bser.sarvodaya@gmail.com या मोबाइल नंबर, ये कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं 0145 और 262745 पर संपर्क कर सकते हैं। तो ये तो महत्वपूर्ण जानकारी थी कि किस तरीके से आपको फॉर्म भरने हैं। तो फॉर्म भरने के लिए आपको अपना जो भी विद्यालय है उसमें बोर्ड का जो अगर लॉगिन है, अगर सीनियर सेकेंडरी स्कूल है या सेकेंडरी स्कूल है तब तो बोर्ड का जो लॉगिन आईडी पासवर्ड सब है, और अगर मिडिल स्कूल है तो उसके लिए एनआईसी कोड और यू डाइस कोड है वो आपको साला दर्पण पे मिल जाएंगे। आप साला दर्पण जब भी खोलेंगे तो सबसे पहले आपको जो इस विद्यालय के नाम के आगे एनआईसी कोड और यू डाइस लगे हुए मिलेंगे, उससे आप अपने विद्यालय का जो लॉगिन करके ये कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण मैं बता रहा था कि सैम्पल ऑफलाइन फॉर्म, यानी आपको किस तरीके का फॉर्म भर के विद्यालय में जमा कराना है ताकि आपका इसके लिए रजिस्ट्रेशन हो सके। तो अब इसमें 3 तरह के फॉर्म दिए हुए हैं। पहला जो ग्रुप 2 के लिए 9 से 12 तक के जो भी स्टूडेंट है उनके लिए, तो उनको सबसे पहले अपने विद्यालय में डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना है और अपने स्कूल का नाम लिखना है और एड्रेस लिखना है, जो भी गवर्नमेंट स्कूल है या जो भी स्कूल है उसका नाम लिखना है। उसके बाद में यू डाइस कोड विद्यालय का लिखना है, वो यू डाइस कोड आपको विद्यालय से मिल जाएगा। पिन कोड है, टेलीफोन नंबर और मोबाइल नंबर अपने लिखने हैं। और उसके अलावा विद्यालय किस बोर्ड से संबद्ध है, यानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से जुड़ा हुआ विद्यालय या केंद्रीय बोर्ड यानी CBSE से या अन्य कोई बोर्ड से है वो लिखना है। इसके अलावा विद्यालय का प्रकार लिखना है कि राजकीय है, मॉडल है, केंद्रीय विद्यालय है या सैनिक स्कूल है, नवोदय विद्यालय है या निजी स्कूल। अब कहने का मतलब ये हो गया कि निजी स्कूल के, एक कमेंट और भी आया था कि निजी स्कूल के स्टूडेंट फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं। तो निजी स्कूल के स्टूडेंट भी फॉर्म भर सकते हैं, वो उनकी स्कूल की जो भी लॉगिन बोर्ड की आईडी होगी उससे भर सकेंगे। और इसके अलावा परीक्षार्थी का विवरण है, इसमें जैसे कौन सी क्लास में स्टूडेंट पढ़ रहा है तो वहाँ आपको क्लास लिखनी है। फैकल्टी अगर 11वीं 12वीं में है तो कॉमर्स साइंस आर्ट जो भी फैकल्टी है उसको आपको क्लिक करना है इस बॉक्स में।
राइट क्लिक करना है। उसके बाद कैंडिडेट का नाम है वो यहाँ लिखना है, मदर का नाम लिखना है, फादर का नाम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है और लिंग यानी जन्म तारीख अंक और शब्दों में लिखनी है, स्त्री या पुरुष, बॉय या गर्ल जो भी है वो लिखना है। परीक्षा का माध्यम आप किस माध्यम से देना चाहते हैं, हिंदी या अंग्रेजी, और आपकी कैटेगरी कौन सी है, सामान्य है, अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति है, जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग या ईडब्ल्यूएस है, जो भी कैटेगरी है वो आपको यहाँ राइट क्लिक करना है। क्योंकि जब ये फॉर्म ऑफलाइन है, अब इसको ऑनलाइन जब भरेंगे तो जो चेक वो उसमें बॉक्स आएगा उसमें आपको क्लिक करना पड़ेगा, वो आपके विद्यालय के जो भी सर है वो कर देंगे। आपको ये फॉर्म भर के ध्यान रखना है। और अगर आप निःशक्तजन हैं, दिव्यांग श्रेणी में आते हैं, तो दृष्टिहीन है या दिव्यांग या मूक बधिर है, जो भी कैटेगरी है अगर लागू होती है तो आपको, या CWSN में अगर आते हैं, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स है, उसमें आपके अगर लो विजन है यानी दृष्टिबाधिता है या सुनने में परेशानी है या सेरेब्रल पल्सी है या जो भी किसी भी तरह की अगर आपके कैटेगरी में आते हैं तो वो आपको सेलेक्ट करनी है। BPL में अगर आपका परिवार है तो हाँ, और अगर नहीं है तो ना पे क्लिक करना है। और अपना एड्रेस पूरा है वो यहाँ लिखना है, जिसमें गली का नाम, गांव का नाम, तहसील, पिन कोड वगैरह, स्टेट। इसके अलावा स्टूडेंट के जो गार्जियन है, या तो स्टूडेंट के मोबाइल नंबर या उनके गार्जियन के माता पिता के मोबाइल नंबर, अगर STD कोड या फ़ोन नंबर बेसिक है तो वो भरने हैं, ये कोई अनिवार्य नहीं है लेकिन वो तो भरना है। उसके अलावा स्टूडेंट का ईमेल एड्रेस है वो आपको यहाँ भरना है। और यहाँ स्टूडेंट का आवक क्षेत्र यानी जो लेटेस्ट जो फोटोग्राफ है स्टूडेंट का वो यहाँ चिपकाना है और ब्लैक पेन से या मार्कर पेन से स्टूडेंट को अपने साइन करके, ये फॉर्म है, ये 18 कॉलम का जो फॉर्म है ये आपको अपने विद्यालय में देना है ताकि सर्वोदय परीक्षा का फॉर्म है वो ऑनलाइन भरा जा सके। इसी तरह से जो ग्रुप 3 है, महाविद्यालय के जो छात्र हैं उनके लिए, महाविद्यालय के छात्र छात्राओं उनके लिए ये नया फॉर्म है। इसमें महाविद्यालय का नाम आपको लिखना है, डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना है, कौन से जिले में आपका कॉलेज है, कॉलेज का नाम आपको लिखना है, इंग्लिश में लिखना है, ये यहाँ लिखा हुआ है कि इंग्लिश में। और इसके अलावा कॉलेज के कोड है, पिन कोड है, जो भी है वो आपको भरने हैं। आपके पास जो जानकारी है वो भर दें, अन्यथा आप जो भी अपने कॉलेज के या स्कूल के जो भी सर है उनसे आप संपर्क करके ये भर लें। इसके अलावा मोबाइल नंबर, ईमेल ID और किस विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ है, जयनारायण व्यास से जुड़ा हुआ है या मोहनलाल सुखाड़े से जुड़ा हुआ है या राजस्थान विश्वविद्यालय से जुड़ा, जिस भी विश्वविद्यालय से आपका कॉलेज जुड़ा हुआ है वो आपको यहाँ लिखना है। उसके अलावा महाविद्यालय राजकीय है या केंद्रीय महाविद्यालय है या निजी है, प्राइवेट है, तो वो भी आप प्राइवेट वाले भर सकते हैं। इसके अलावा परीक्षार्थी का विवरण है, कैंडिडेट कौन से क्लास में है, यानी कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर या थर्ड ईयर या MA प्रीवियस फाइनल जो भी है, फैकल्टी साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स है, और परीक्षार्थी का नाम, माता का नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, इसी तरह से जैसे आपने पिछले फॉर्म में देखी थी। लिंग महिला पुरुष, परीक्षा का माध्यम है या किसी कैटेगरी में आप अगर आते हैं तो वो आपको भरना है, BPL भरना है, अपना एड्रेस भरना है और यहाँ अपने गार्जियन के या खुद के मोबाइल नंबर, STD कोड वगैरह जो भी वगैरह है और ईमेल ID भरनी है और यहाँ फोटो अटैच करना है, चिपकाना फोटो, और परीक्षार्थी को ब्लैक पेन से या मार्कर पेन से साइन करना है। इसी तरह से कक्षा 6 से 8 तक का जो आवेदन पत्र है उसका प्रारूप भी लगभग सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है। अब उसमें सबसे पहले विद्यालय का, डिस्ट्रिक्ट का नाम, विद्यालय का नाम, UDIS कोड वगैरह है। UDIS कोड नहीं है पता तो आप खाली छोड़ दें, स्कूल के जो भी सर है वो भर देंगे। और किस बोर्ड से संबंधित है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, केंद्रीय बोर्ड या अन्य बोर्ड से। फिर विद्यालय कौन सा है, राजकीय, मॉडल, केंद्रीय, नवोदय या सैनिक स्कूल या निजी विद्यालय। कक्षा कौन सी आपकी वो भरनी है। परीक्षार्थी का नाम, माता का नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह ये सारी भरनी है। इसके अलावा जो भी सेम जो सब में है, अगर दिव्यांग श्रेणी में तो वो, BPL में तो और अपना एड्रेस और यहाँ फोटो और साइन, फोटो अटैच करना है और साइन यहाँ पे करना है ब्लैक पेन से। इस तरीके से ये पूरा जो 3 फॉर्म थे अलग अलग ग्रुप के लिए, मैंने जो ग्रुप बताए थे उसके हिसाब से आपको ये देखना है। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन थी, आपको मैंने बता दी कि किस तरीके से आपको आवेदन है वो अपने विद्यालय में करना है। और मैं यथासंभव, आज जैसे रविवार है तो कल ही विद्यालय के लॉगिन से किसी 1-2 स्टूडेंट का ये सर्वोदय विचार परीक्षा के लिए किस तरीके से फॉर्म भरना है वो पूरा लाइव प्रोसेस आपको बता दूंगा, किस तरीके के ऑप्शन उसमें आ रहे हैं। और आपको उस समय तक, यानी जब ये विद्यालय में फॉर्म भरे जाएंगे तब तक आपको ये फॉर्म, खाली फॉर्मेट है, ये बोर्ड की साइड से मिल जाएगा। तो वो फॉर्म, ये फॉर्मेट आपको भर करके अपने पास तैयार रखना है ताकि, और ख़ास करके फ़ोटो अपने जो भी अपने हैं वो लेटेस्ट फ़ोटो अपने पास रखें और अपने जो भी डिटेल्स जो है वो विद्यालय में जो भी नाम वगैरह है उसी के अनुसार आप ये भरें। जैसे कैंडिडेट के नाम में स्पेलिंग में कई बार मिस्टेक हो जाती है तो बाद में भी समस्या आती है। सर्टिफिकेट भी आपका है वो अलग नाम से आएगा तो परेशानी होगी। तो कोशिश करें कि आपका जो भी नाम है वो विद्यालय रिकॉर्ड में, और अगर 10वीं या 8वीं कर ली है आपने तो बोर्ड में जो भी आपका रिकॉर्ड नाम है वही आप नाम रखें ताकि आपके आगे कोई समस्या नहीं आए। तो इस तरीके से सामान्य जो डिटेल्स इसमें मांगी है कोई ज़्यादा पेचीदा नहीं है, तो आसानी से इसको आप आराम से भर सकते हैं। और जो चीज़ें समझ में नहीं आए वो अपने विद्यालय के सर से पूछ सकते हैं और यथासंभव इसको भर करके विद्यालय में जमा कराएं ताकि समय रहते ये इस फॉर्म आवेदन कर सकें। और
जो भी आगे के जो निर्देश है वो मैं अगले वीडियो में आपको बता दूंगा, और कैसे फॉर्म भरना है बोर्ड की साइड से वो लाइव आपको मैं अगली वीडियो में बता दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।